उम्मीद का सफर कहीं से भी शुरू हो सकता है। इस सफर में मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन प्रतिबद्धता और कुछ कर गुजरने की जिद, हौसला और समाज को समर्पण की भावना एक नया रास्ता तैयार करती है। और इस नए पथ पर सफर का नाम है युवा जागृति संस्थान। राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर इलाके से इस सफर की शुरुआत हुई, जिसने पिछले 20 सालों में अपनी ऐसी पहचान बनाई जो यहां के निवासियों के जीवन को नया आयाम दे रही है। वो नौजवान जिन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी थी, उन्होंने अपने ही साथ अपने समाज को, अपने समुदाय को एक नए रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। युवा जागृति संस्थान वो संस्था जो प्रकाश की एक ऐसी किरण की तरह जागृत हुई, जिसने आने वाले समय में राजस्थान के जिले में अनगिनत जिंदगियों को प्रकाशमय कर दिया। युवा जागृति संस्थान ने अपना काम शुरू करने के लिए ग्रामीण समुदाय के साथ जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। इसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण के कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका के लिए कौशल विकास जैसे विषयों पर कार्य शुरू किया गया। युवा जागृति संस्थान ने अपने हर कार्य में महिलाओं को वरीयता दी है। फिर चाहे वो आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा की बात हो, या बानसूर को डिजिटल मॉडल ब्लॉक बनाने की, या फिर अलवर जिले को डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो। युवा जागृति संस्थान की स्थापना 14 फरवरी 2003 को की गई। उसके बाद लगातार सामाजिक सरोकार के निरंतर कार्यों के साथ युवा जागृति संस्थान आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 2015 की, तो संस्थान ने नाबार्ड के साथ जुड़कर महिला सशक्तिकरण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। बानसूर में 378 स्वयं सहायता समूह के साथ आज 5220 महिलाओं को एक मातृशक्ति को महिला सशक्तिकरण की ओर जोड़कर आगे बढ़ा रहा है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSC के साथ मिलकर ग्रामीण परिवेश में डिजिटल शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा को सफलतापूर्वक चलाया गया। संस्थान के मुख्य कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में न सिर्फ इन लड़कियों को बिल्कुल मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, बल्कि प्रोत्साहन के लिए इन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसके अलावा यहां से कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी हासिल करने में भी इनकी मदद की जाती है। युवा जागृति संस्थान राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में जुड़कर राजस्थान के 26 जिलों में 818 केंद्र स्थापित करके ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षर बनाने का कार्य कर रहे हैं। युवा जागृति संस्थान के माध्यम से बानसूर जैसे सुदूर क्षेत्र में, जहां एक डिजिटल शिक्षा एक कल्पना मात्र थी, युवा जागृति संस्थान ने उस कल्पना को एक साकार रूप दिया। चाहे वो IBM के स्किल बिल्ड प्रोग्राम से हो, चाहे वो डिजिटल शिक्षा के रूप में PMG दिशा हो, या NSDC के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन हो। युवा जागृति संस्थान ने इन सभी चीज़ों में बानसूर के युवाओं को और बानसूर के लोगों को रोजगार के नए रूप सृजित करने का एक मौका दिया। अलवर जिले के गांवों में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बना युवा जागृति संस्थान, जिसने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया। ये स्वयं सहायता समूह नियमित बैठक करते हैं और अपनी छोटी छोटी बचत के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहे हैं। इनमें से 378 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जा चुका है। इन्हीं स्वयं सहायता समूहों से प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त करके इन ग्रामीण महिलाओं ने सतत आजीविका उपार्जन के लिए कई गैर पारंपरिक रास्ते अपनाए हैं। आज ये महिलाएं मशरूम की खेती, वर्मी कंपोस्ट
और अचार बनाने जैसे कई व्यवसायों से न सिर्फ आजीविका कमा रही हैं, बल्कि छोटे उद्यमियों के तौर पर अपने आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी हैं। नमस्ते, मेरा नाम राधा देवी है। मैं ग्राम आलमपुर से हूँ। मैं एक स्वयं सहायता समूह की महिला हूँ। हमने अपने रोजगार के तहत ये जैविक खाद बनाना प्रारंभ किया। मैंने ये खेलियाँ बनवाई। उसके बाद जो भी मैं गोबर नीचे डालती थी, यहाँ गंदगी फैलती थी, एक तो वो चीज़ खत्म हो गई। इसमें गोबर डालना शुरू किया, ऊपर से केचुए डाल दिए और थोड़ा सा पानी का छिड़काव, इसमें नमी बरकरार रखी। तो वो 20 दिन में ऊपर की खाद जैसे तैयार हुई तो वो मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद वो नीचे वाले में नमी स्टार्ट हो जाती है। केचुए हैं तो वो जैसे जैसे उसको डिकम्पोज करते हुए नीचे तक जाते हैं, 45 दिन में ये पूरी खेली खाली हो जाती है। जो 650 रुपये की खाद बिक रही थी मेरी, आज वो मैं 5 रुपये छान कर और 4 रुपये किलो बिना छाने दे रही हूँ, जिससे मेरी आमदनी बढ़ी और मुझे फायदा हुआ है। नाबार्ड के साथ मिलकर युवा जागृति संस्थान ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम MEDP, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम LEDP और नैब स्किल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाए हैं, जिसको सीखकर हजारों महिलाएं स्वयं का उद्यम कर रही हैं। साथ में महिलाओं को संगठित कर नाबार्ड के सपोर्ट से महिलाओं ने स्वयं की कंपनी बनाई है, जिसको कृषक उत्पादक संघ FPO के रूप में गठित कर 500 महिलाएं मिलकर संचालित कर रही हैं। मेरा नाम सुनीता है। मैं ग्राम दौलत सिंह की ढाणी की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ CSC से 5 कंप्यूटरों की लैब लगी है, जिससे मेरे यहाँ मैं DGP से पेंशन भी वितरण कर रही हूँ बुजुर्गों को। मुझे CSC से HP गैस की डीलरशिप मिली है, जिससे लोगों को बहुत सुविधा हुई है यहाँ पे गैस सिलेंडर लेके। और तो मैं CSC को और युवा जागृति संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम महिलाओं के बारे में इतना सोचा और हमें आत्मनिर्भर बनाया। महिलाओं के अलावा युवा जागृति संस्थान ने ग्रामीण इलाकों में बसी ग्रामीण आबादी के विकास व प्रोत्साहन के लिए किसान क्लबों का गठन किया, जिनके जरिए किसानों को न सिर्फ आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया, बल्कि समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा इन किसानों को सलाह व सुझाव भी उपलब्ध करवाए गए। इन किसान क्लबों की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीन हाउस, जैविक खेती और मल्टीपल खेती का भरपूर प्रचार हुआ है और किसान इन गैर पारंपरिक फसलों से बहुत लाभ कमा रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के इस इलाके में सभी युवाओं को हर तरह से आधुनिक शिक्षा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत युवा जागृति संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी IBM के साथ मिलकर एक अनूठा कार्यक्रम IBM स्किल्स बिल्ड चलाया। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के 4 लाख लोगों का पंजीयन 6000 CSC एकेडमी सेंटर के माध्यम से करके 4000 लोगों को जीवितम के माध्यम से रोजगार दिलाने में मदद की गई है। आज भारत के ग्रामीण क्षेत्र के युवा आधुनिक एवं तकनीकी ज्ञान को सीख रहे हैं। मेरा नाम खामोश यादव है। मेरे पिताजी का नाम राजपाल यादव है। मैं BSc सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। मैं पहले यहाँ घर में काम करती थी, जहाँ रोटी बनाना ऐसे कुछ काम है वही करती थी। मैं पढ़ती भी थी और वो IBM के बारे में मैंने सुना तो IBM कोर्स मैंने पहले ही से पढ़ा। फिर उसके बाद में मैंने CSC सेंटर पे गई थी तो इसका इंटरव्यू हुआ मेरा और फिर इसके बाद मुझे जॉब मिली है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी फैमिली को भी बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी IBM स्किल को भी और CSC सेंटर युवा जागृति संस्थान, इसे बहुत बहुत धन्यवाद। IBM ने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया और इससे मुझे जॉब मिली। IBM ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। NASSCOM फाउंडेशन, HP एंड CSC एकेडमी के साथ मिलकर एक विशेष वैन का इंतजाम किया गया, जिसमें 120 लैपटॉप्स रखे जाते हैं और ये वैन, जिसके साथ 2 कंप्यूटर प्रशिक्षक होते हैं, विभिन्न स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को ये लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। बच्चों को इस तरह कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और क्लास के बाद यही लैपटॉप वापस जमा किए जाते हैं और विभिन्न स्कूलों में यही चक्र दोहराया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरपंच महोदय चतरपुरा का, साथ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा के प्रधानाचार्य महोदय का,
कि उनके अनुरोध से हमने नास्कॉम फाउंडेशन, एचपी और सीएससी एकेडमी और साथ में युवा जागृति संस्थान के साझा प्रयास से एचपी क्लैप करके जो प्रोग्राम संचालित किया गया है उसको हमने आज यहाँ शुभारंभ किया। और साथ में विशेषकर सरपंच साहब के प्रयासों से इनका सदा नवाचार रहता है कि तकनीकी शिक्षा से किस प्रकार शिक्षण को जोड़कर हम प्रभावी बना सकते हैं। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानाचार्य महोदय का और सरपंच साहब का कि उन्होंने इस नवाचार में हमारा सहयोग किया। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन अपरिहार्य आवश्यकता है। हमारे विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से हर मामले में मुकाबला कर लेते हैं, पर जब कंप्यूटर एजुकेशन की बात आती है तो हमारे विद्यार्थी पिछड़ से जाते हैं। युवा जागृति, सीएचसी, जो बानसूर, नास्कॉम और एचपी की सहायता से इस निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा का कार्यक्रम लेके आया है। हमारे ग्राम के विद्यार्थियों को भी, हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को भी इससे बहुत बहुत फायदा होगा। इस कार्यक्रम के लिए इनका आभार है। भोररे अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को स्टेम जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से आधुनिक एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल पाठशाला एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मेरा नाम राहुल, मैं बानसूर में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोएती है उसमें एक रोबोटिक्स ट्रेनर हूँ, जो कि इंडिया स्टेम फाउंडेशन व युवा जागृति संस्थान के द्वारा दी गई है। इसमें मैं बच्चों को स्टेम एजुकेशन देता हूँ, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जैसी विषयों को हम लोग अलग अलग ना पढ़ के एक साथ में पढ़ते हैं। जो हमारे पास लैब है, स्टेम लैब, उसमें हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं नई नई तकनीकों के बारे में। जैसे हमारे पास जो स्टेम लैब है उसमें रोबोटिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी जो टेक्निक्स हैं उन्हें हम लोग बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं और साथ में प्रयोग करके सिखाते हैं। मेरा नाम कौशिक है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोएती कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। हमारी विद्यालय में इंडियाज स्टेम फाउंडेशन व युवा जागृति संस्थान द्वारा स्टेम लैब लगाई गई है। मुझे यहाँ पर रोबोट बनाना पसंद आता है और वह उनको प्रयोग करके प्रोग्राम करके चलाना पसंद आता है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोएती में कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ। 3D प्रिंटिंग बनाना बहुत ही आसान है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। सर अच्छी तरह से समझाते हैं, समझ में भी आता है। IBM स्किल बिल्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवा आधुनिक तकनीकी ज्ञान, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, टेक्नोलॉजी स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, डाटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजाइन थिंकिंग, प्रोफेशनल स्किल्स ऑनलाइन निःशुल्क सीख रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया गया था, उस वक्त भी युवा जागृति संस्थान की सामाजिक कर्तव्य के प्रति जज्बे की भावना ने काम किया। पूरे लॉकडाउन के दौरान युवा जागृति संस्थान ने राजस्थान के इस इलाके में कोविड के साथ संघर्ष का हर संभव कार्य किया। पूरे लॉकडाउन के दौरान विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करके निम्न आय स्रोत वाले परिवारों और समुदायों को राशन वितरित किया गया। इसके अलावा कोविड से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि वितरित किए गए ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। कोविड महामारी के दौरान ही युवा जागृति संस्थान ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद से मास्क बनाने और उन्हें वितरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ये प्रतिबद्धता ही थी जिसकी वजह से राजस्थान के इस इलाके में सुदूर समुदायों तक भी मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा, और यही युवा जागृति संस्थान की जीत है। बंजारा समुदाय में जो घुमंतु समाज का हिस्सा है, उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया। जब से हमने मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट किया है इंडियन में, तब से हमने कोरोना के टीके पूरे करने के लिए घर घर जाकर सर्वे कर उनको पता लगाकर कि भाई इनको टीका लगा है या नहीं लगा है। जो नहीं लगवाना चाह रहे हैं उनको समझा करके कोविड वैक्सीनेशन पूर्ण किया है, और जो अंतिम स्टेज पे हैं उनको भी लगाने के लिए बोला है। समाज के हर स्तर पर
शिक्षा और जागृति के अपने प्रयास के तहत युवा जागृति संस्थान उन समुदायों तक शिक्षा के प्रचार का कार्य करता है जहां आधुनिक शिक्षा पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चों को टैब के द्वारा कंप्यूटर की शिक्षा देना सिर्फ शहरों में ही नहीं होता। युवा जागृति संस्थान ने इसे इस पिछड़े इलाके में भी संभव बना दिया है। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है। मैं बानसूर की रहने वाली हूँ। मैं युवा जागृति संस्थान में काम करती हूँ। हमारी संस्था के द्वारा एक छोटे से गांव कोथल में युवा जागृति CSC बाल विद्यालय की स्थापना की गई है। इस बाल विद्यालय को यहाँ स्थापित करने का मकसद गांव के उन बच्चों के साथ जोड़ना है जो तकनीकी से दूर हैं। बच्चों को यहाँ पे एलेक्सा और टैबलेट के ज़रिए पढ़ाया जाता है। बच्चे नई तकनीकी के साथ अपने आप को विकसित कर पा रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी खुश हैं कि इस कोरोना में जो उनका पढ़ाई में लॉस हुआ था वो समय के साथ रिकवर होता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हॉर्टिकल्चर में आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट का न सिर्फ इस्तेमाल होता है बल्कि इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस तरह के खेतों को फार्मर ट्रेनिंग सेंटर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां ग्रामीण महिलाओं को कृषि की इन नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन किसान प्रशिक्षण केंद्रों में खेती के प्रशिक्षण के अलावा बकरी पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि भी सिखाई जाती है। नमस्कार। संस्था के निर्माण से ही मुझे संस्था में संरक्षक पद की पोस्ट मिली। तभी से हमारा उद्देश्य था कि हम संस्थान को गांव में हर क्षेत्र में विकास की तरफ ले जाएं। इसी के तहत हमने एजुकेशन पे काम किया, डिजिटल एजुकेशन पे काम किया, कृषि पे काम किया, पशुपालन पे काम किया। ये काम करते करते हम आज लगभग 7-8 सेक्टर में संस्था को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह नाबार्ड के साथ मिलकर ग्रामीण समुदायों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी गई और साथ ही कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रशिक्षण भी दिया गया। युवा जागृति संस्थान ने नैब स्किल के स्किल डेवलपमेंट के 180 छात्र छात्राओं के बैच का प्रशिक्षण पूरा किया और इसी प्रकार समय समय पर नए बैच शुरू किए जाते हैं। मैं युवा जागृति संस्थान से बहुत आशाएं रखता था और वो आशाएं आज इस मुकाम पे पहुंच गई। एक पौधा लगाया और उस पौधे को हमने सींच के बड़ा किया और उस पौधे में आज फल आने लगे, जो कि आज बानसूर में नहीं, अलवर जिले में नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे भारत में आज युवा जागृति संस्थान का नाम है। निश्चित रूप से नया भारत, जिसे हम ग्राम स्वराज की अगर हम बात करते हैं, तो यह काम युवा जागृति संस्थान, CSC एकेडमी और अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हमारी पूरी टीम का प्रयास रहा है कि हम नए भारत की एक ऐसी नींव को रखने में, एक नए भारत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभा सकते हैं, ये काम युवा जागृति संस्थान कर रहा है। युवा जागृति संस्थान ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इस पूरे इलाके को अपनी प्रतिबद्धता और विकास के जज्बे से रोशन कर दिया है। आज युवा जागृति संस्थान अपने समाज को विकास की अंतिम मंजिल तक ले जाने की भरसक कोशिश कर रहा है और इसी तरह नई भोर के उजास के साथ एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है।